हिप जॉइंट की इम्पोर्टेंस हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे दिनचर्या की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, चाहे वो बैठना हो, चलना हो, खेलना हो, सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना हो, ड्राइविंग करनी हो, स्विमिंग करनी हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, सब के अंदर हिप जॉइंट का इस्तेमाल होता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वो कौन से कारण हैं, कौन से मुख्य कारण हैं जिसके कारण हिप जॉइंट ख़राब हो जाता है, और ख़राब हो जाने पे हमें हमारे क्या साइन सिम्टम्स होते हैं और इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। तो यदि आपको भी हिप पेन हो रहा है या आप भी हिप रिप्लेसमेंट कराने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। 4 मुख्य कारण जिनकी वजह से हमें हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, वो हैं नंबर 1 पे अल्कोहल। अल्कोहल से अल्कोहल सबसे मुख्य कारणों में से एक है जिसकी वजह से हिप जॉइंट ख़राब होता है। अल्कोहल से हिप की ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती है और हिप जॉइंट में नेक्रोसिस हो जाता है, जिसे एवास्कुलर नेक्रोसिस या एवीएन कहते हैं। एवीएन का ही जो दूसरा कॉमन कॉज है वो है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स आप जीवन रक्षक दवा के रूप में भी ले सकते हैं। जैसे बहुत सारी बीमारियां होती है जिसके अंदर स्टेरॉइड्स डॉक्टर को देना पड़ता है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या अस्थमा या बहुत सारी एलर्जी ऐसी होती है जिनका ट्रीटमेंट ही स्टेरॉइड्स होता है। तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं रह जाता है सिवाय इसके कि हम स्टेरॉइड्स लें। स्टेरॉइड्स एक तरफ जहाँ जीवन रक्षक दवाओं के रूप में काम करते हैं, वहीं उनका एक साइड इफेक्ट भी होता है और वो है हिप जॉइंट खराब हो जाना या एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हिप जॉइंट। तो ये दो मुख्य कारण हो गए, नंबर 1 अल्कोहल, नंबर 2 यूज ऑफ स्टेरॉइड्स। अन्य कारणों में फ्रैक्चर, हिप जॉइंट का फ्रैक्चर हो जाना, जिसे फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर कहते हैं। इसका यदि सही तरीके से इलाज नहीं किया जाता है तो भी हिप जॉइंट आगे जाके खराब हो जाता है और हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। कुछ अन्य कारणों में से एक सबसे जो मुख्य कारण है वो है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। यह एक तरह की गठिया होती है जिसके अंदर हिप जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है और हिप जॉइंट पहले स्टिफ होता है, उसके बाद धीरे धीरे इसमें आर्थराइटिस हो जाती है और ये खराब हो जाता है। तो ये 4 मुख्य कारण होते हैं जिनकी वजह से हमें हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अब यदि आपका हिप जॉइंट खराब हो गया तो आपको क्या दिक्कतें आ सकती है। आपको हिप जॉइंट के फ्रंट में पेन होता है। हाँ, यहाँ ये बात समझने की है कि बहुत सारी स्पाइन की ऐसी डिजीज़ होती है जिसके अंदर भी जो पेन है वो रेडिएट करता है हिप जॉइंट से शुरू होके नीचे थाई और लेग की तरफ जाता है। और हिप की भी ऐसी बीमारियां होती है जिसके अंदर भी हिप जो पेन है वो हिप जॉइंट में शुरू होता है। लेकिन हिप जॉइंट का जो पेन होता है, जो हिप खराब होने की वजह से होता है, वो मोस्टली हिप जॉइंट के फ्रंट में होता है। ये पेन थाई तक रेडिएट कर सकता है। ये पेन दिक्कत करता है आपको हर उस एक्टिविटी में जिसके अंदर हिप जॉइंट काम आता है, जैसे कि चलना फिरना, उठना बैठना, सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, इन सब के अंदर आपको पेन हो सकता है। सुबह जब आप उठते हैं तो आपको हिप जॉइंट में स्टिफनेस मिल सकती है। तो ये सारे यदि सिम्टम्स आपको आते हैं तो आपको अपने हिप का एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। हो सकता है आप किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हों जिसके अंदर हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है आगे जाके, यदि आप इसका समुचित उपाय नहीं करते हैं टाइमली। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, जैसे एवीएन की ही मैं बात करूं जो कि कॉमन कॉज है हिप रिप्लेसमेंट का। तो अर्ली स्टेज ऑफ एवीएन में हम हिप रिप्लेसमेंट से बच सकते हैं यदि हम अर्ली स्टेज पे इसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, जिसे हम ग्रेड 1 या 2 कहते हैं। तो बिना हिप बदले भी हिप इसका इलाज किया जा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप के जो हिप की बीमारी से रिलेटेड साइन सिम्टम्स हैं उनको आप पहचानें और समय पर इससे पहले कि बीमारी बहुत बढ़े और आपको हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत हो, उससे पहले आप इसका ट्रीटमेंट करवाएं। तो ये तो हुए कुछ हिप खराब होने पे आपको क्या साइन सिम्टम्स आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत यदि पड़ ही जाती है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। यदि हिप इतना खराब हो चुका है कि आपका डॉक्टर आपको हिप रिप्लेसमेंट की सलाह दे रहे हैं, तो यहाँ ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि कौन सा हिप रिप्लेसमेंट आपके लिए बेहतर है। ये मुझसे बहुत सारे मरीज ये सवाल पूछते हैं कि हमें हमें आप हमारे में कौन सा कूला डालेंगे या कौन सा हिप रिप्लेसमेंट है जो सबसे ज़्यादा चलता है और हमें कौन सा हिप रिप्लेसमेंट करवाना चाहिए। मुख्यतया जो मैं सलाह देता हूँ वो ये है कि हिप कई वेराइटीज़ के आते हैं, बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं हिप जॉइंट बनाती हैं। उनमें से मुख्य है जॉनसन एंड जॉनसन, स्ट्राइकर, स्मिथ नेफ्यू। ये सभी अच्छी कंपनीज़ हैं। सबके हिप
की जो लॉन्जेविटी है वो लगभग बराबर सा है, तो आप किसी भी अच्छी कंपनी के हिप पे जा सकते हैं। अब हम हिप रिप्लेसमेंट के टाइप की बात करें तो जो दो मुख्य टाइप्स हैं जिनमें से आपको चूज करना चाहिए यदि आप हिप रिप्लेसमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो वो है मेटल ऑन पॉली टाइप नंबर 1 और नंबर 2 सेरामिक ऑन पॉली। ये दोनों ही हिप की स्टडीज़ बहुत पुराने टाइप्स हैं, बहुत सारे इनके ऊपर अध्ययन किए जा चुके हैं और इन अध्ययन में ये पता चला है कि दोनों ही तरह के हिप आराम से यदि सर्जरी अच्छी तरीके से की जाती है तो 20 से 25 साल तक चल जाते हैं। तो आप हिप रिप्लेसमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो मेटल ऑन पॉली और सेरामिक ऑन पॉली ये दो अपने सर्जन से डिस्कस करिए, फिर वो आपको सलाह देंगे कि इनमें से कौन सा हिप आपके लिए सबसे अच्छा है। फिर आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया है, वो है ड्यूअल मोबिलिटी हिप जॉइंट। ड्यूअल मोबिलिटी हिप जॉइंट के बारे में भी बहुत सारे डॉक्टर आपसे डिस्कस करेंगे हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी से पहले, और इसके बारे में ये जानना जरूरी है कि हर सर्जरी में ड्यूअल मोबिलिटी हिप की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी ज़रूरत जहाँ होती है जहाँ पे हिप के डिसलोकेशन होने के चांसेस बहुत होते हैं, जैसे कि उन पेशेंट्स में जिनको कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, जैसे पार्किंसंस डिजीज़ है, या रिवीजन हिप सर्जरी हो रही है जहाँ बोन लॉस हो गया है, यहाँ जहाँ थाई या हिप की मसल्स वीक है, तो इन केसेस में हिप के डिसलोकेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन केसेस के अंदर ड्यूअल मोबिलिटी हिप की हमें ज़रूरत होती है। सामान्य तौर पर यदि आप में ऐसी कोई बीमारी नहीं है तो आप सिंपल जो कन्वेंशनल हिप जॉइंट्स हैं मेटल ऑन पॉली या सेरामिक ऑन पॉली बियरिंग के साथ आप रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं। अगर आपको भी हिप रिप्लेसमेंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या आपके मन में कोई सवाल आ रहा है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।